मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो है इलाके में प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रामाचल राजभर 2 जून 1995 की घटना भूल गए हैं। सपा वाले उन्होंने बहुत पीटा था। देखिए, अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आदमी परिस्थितियों का दास होता है। राजनीति में दुश्मन दोस्त हो जाता है और दोस्त दुश्मन हो जाता है। तो ये जो उन समाज के साथ साथ मोस्ट बैकवर्ड भी बड़े पैमाने पर साइकिल पे बटन दबाने जा रहा है, साथ ही साथ राजभर भी बड़े पैमाने पर साइकिल पर बटन दबाकर भाई सुधाकर सिंह को जिताने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के घोसी असेंबली सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह और बीजेपी ने पूर्व मंत्री जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके गए हैं दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक रामाचल राजभर जी घोसी की गलियों में खाक छान रहे हैं। प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो सरकार के मंत्रियों का फौज जो है उतार दिया जाता है, लेकिन इस चुनाव में वो कुछ भी कर लें, डबल इंजन की सरकार, उनको सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यह हताशापन है। एक बाई इलेक्शन हो रहा है और बाई इलेक्शन में मैं समझता हूँ 39 मंत्रियों की फौज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने उतार दिया और माननीय विधायक गणों को भी उतारा है। लेकिन वो इतना घबरा गए हैं। यहाँ जो है माननीय सुधाकर सिंह के साथ साथ आम जनता चुनाव लड़ रही है घोसी की, क्योंकि वो अपने को ठगा महसूस कर रही है। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको धोखा दिया गया है। जिस घोसी की महान जनता ने 2022 में श्री अखिलेश जी के निवेदन पर अपने उम्मीदवार श्री दारा सिंह चौहान को विधायक बनाकर लखनऊ भेजने का काम किया था, तो निजी स्वार्थ में घोसी की महान जनता को धोखा देते हुए और समाजवादी पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो है इलाके में प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रामाचल राजभर 2 जून 1995 की घटना भूल गए हैं। सपा वाले उन्होंने बहुत पीटा था। देखिए, अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। आदमी परिस्थितियों का दास होता है। राजनीति में दुश्मन दोस्त हो जाता है और दोस्त दुश्मन हो जाता है। तो ये जो उनका जुमला है वो अपने ही तक सीमित रखें और रामाचल राजभर पर लागू नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के नेता भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या माहौल आप देख रहे हैं? पूर्वांचल के जो ज़िले हैं उसमें आपका खासा प्रभाव भी है और खासकर ओबीसी की जो जातियाँ उसमें आपका प्रभाव है। क्या माहौल यहाँ दिख रहा है? देखिए, सर्व समाज के साथ साथ मोस्ट बैकवर्ड भी बड़े पैमाने पर साइकिल पे बटन दबाने जा रहा है, साथ ही साथ राजभर भी बड़े पैमाने पे साइकिल पर बटन दबाकर भाई सुधाकर सिंह को जिताने जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण है 2022 के जनरल विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर ले आई है, जिसमें यादव मुस्लिम के साथ साथ सर्व समाज के साथ साथ बड़े पैमाने पे राजभर समाज के लोगों ने भी साइकिल पर वोट देकर अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम किया है। और इस चुनाव में घोसी की महान जनता के साथ साथ हमारा शेड्यूल कास्ट का भाई भी बड़े पैमाने पर आज समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के जो प्रधान सलाहकार हैं श्री विवेक देवराय, उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें कि वो ये वर्णन किए थे कि संविधान बदलना चाहिए। और ये आम चर्चा है कि अगर 2024 में श्री मोदी जी को मौका मिल जाता है तो वो संविधान बदल देंगे। आरक्षण तो निष्प्रभावी कर दिए हैं, तो उनकी कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते, झूठ के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जनता उनके बारे में पूरी तरह जान गई है। तो इस बाई इलेक्शन में ही वो आक्रोशित होकर साइकिल पे बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी से बदला लेना चाहती है। और इसका मैसेज 2024 के लिए बहुत बड़ा होगा कि 2024 में इंडिया का परचम जरूर लहराएगा। पीले गमछे का झुंड आपको भी दिखता होगा। ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं कि इस सीट पर वो 50,000 से दारा सिंह चौहान को जिताएंगे। उतने से ज़्यादा जितने से जिताने की बात कर रहे हैं उतने से हारेंगे और श्री सुधाकर सिंह जीतेंगे।
क्या लग रहा है प्रशासन का यहाँ कोई इस तरीके का रोल आपको दिख रहा है कि प्रशासन कहीं कुछ दबाव बना रहा हो इस चुनाव में? देखिए, पर तो हमेशा कोई भी छोटा बड़ा चुनाव हो, प्रशासन तो जिसकी सरकार है उसी गाएगा। जिस तरह हमारे पदाधिकारियों को, कुछ वर्करों को फर्जी बैठाला जा रहा है, उनको टार्चर किया जा रहा है, तो वो तो बड़े पैमाने पर इसी तरह मैनपुरी बाई इलेक्शन में लोकसभा में हुआ, आज जो है बाई इलेक्शन जो घोसी में हो रहा है। तो प्रशासन का जो रवैया है चुनाव आयोग का, वो जो है निष्पक्ष नहीं है। तो समाजवादी पार्टी 5 सितंबर को जो वोटिंग होगी उसके लिए किस तरीके से तैयार है और क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, हम तो अपील कर रहे हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए सर्व समाज से निवेदन कर रहे हैं कि संविधान को बचा लीजिए, आरक्षण को बचा लीजिए। और अभी चुनाव आ रहा है, केवल 200 रुपया गैस सिलेंडर का भाव कम किए हैं। अगर इस चुनाव को हरा देंगे तो जो इन्होंने वादा किया था 11 महीने में ज़रूर कुछ जनहित का काम करेंगे, कुछ धरातल पर दिखेगा। अन्यथा 2024 में इनके जो डबल इंजन की एक इंजन केंद्र की ज़रूर फेल होगी। जनता जो है ज़रूर उसको जो है ध्वस्त करने का काम करेगा। अभी आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र राजभर जी को सुना, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी तरीके से डटे हुए हैं और 5 सितंबर को जो वोटिंग होगी उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत होगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि 5 सितंबर को जनता का परिणाम देती है और 8 सितंबर की काउंटिंग के बाद ताज किसके सर बंधेगा, इस बात का फैसला होगा।